नमस्कार। हम राहुल कुमार शाह आई कार्यक्रम सेंचुरी टाइम्स यूथ टॉक में अहाँ के अभियान लके आई दोसर श्रृंखला के साथ प्रस्तुत भ गेल छी। हमरा सबके समक्ष आजुक अतिथि नेपाल तरुण दल धनुषा के उप सभापति श्री राकेश विक्रम जी छथि। अभी उनका स्वागत करैत आजुक कार्यक्रम अतही से स्टार्ट करै छी। स्वागत है राकेश जी अपने के। नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद राहुल भाई। खास करके पूछल जाए तो राकेश जी अपने अभी वर्तमान समय में की गतिविधि सब कर रहे वो समाज के लिए अपने की योगदान दे रहे तो अपने के अभियान है कि अभियान की रहते अब विगत चैत 11 गत से विश्व रूप में जो पेंडेमिक महामारी है कोविड-19 तो तई से तो सारा विश्व त्राहिमाम से लगभग 234 देश में अभी के प्रकोप जनता झेले रहा है। और चैत 12 गते से 11 गते से नेपाल में भी हम सब लॉकडाउन के पालना कर रहा छी। लगभग आई 45-46 दिन जते भेले लॉकडाउन के। तो अई अवधि में तो की है कि सरकार के जो नीति नियम सब है जो क्राइटेरिया बनायल गेल छै तही के हम सब पालन करे घर में ही मैक्सिमम समय बीतेली शुरुआत से। लेकिन लगते जे लॉकडाउन जो भेले तो के बाद हम सब सामाजिक स्तर से सब दिन घुलल मिलल आदमी हमरा सबके देखे में जो अल लॉकडाउन में जे की समस्या सब लोग के फेस करे पड़ रहा है तो वही में हमरा सबके अब हाथ पहाथ रह के घरे बैठल नहीं हो कि अब किछ न किछ अपना भूमिका निर्वाह करे के हम सोचल तो हम सब वही के बाद लोग के मोटिवेट कर दिए जे लॉकडाउन में आदमी सबके जो दिनचर्या में जो समस्या सब जो भ रहा है तई में एक दूसरा के सहयोग करे के लगी जोन किस्म के समस्या सब की भेले अपने कि सरकार के नीति नियम की है से ग्राउंड में जनता के कनिका जानकारी के अभाव देखल गए कि स्पष्ट रूप से नहीं भेले। लॉकडाउन तो बुझ गए लेकिन बुंदागत बात जनता नहीं बुझ पाले। वही में प्रतिनिधि सबके जनप्रतिनिधि सबके जो मध्यस्थता करे के चाहिए वह समय कनी कमी कमजोरी देख ले। तो हम सब एगो जनचेतना हिसाब से सामाजिक संजाल के सदुपयोग करके संचार माध्यम के प्रयोग करके एगो जनचेतना वाला कार्यक्रम सब कर ली। और वही के बाद लगते जो 2 दिन 4 दिन भेले तो विस्तारे अहाँ के बेसी दिन वेट नहीं करे पड़े कैला कि अपना सबके ठाव पर दैनिक जलादारी में काज करके कमाई खाए वाला के संख्या भी काफ़ी है नेपाल में जी। और में अहाँ के रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, टेम्पू वाला है, तय किस्म के लोग तो इनका सबके 2-4 दिन के बाद से समस्या देखा पड़े लगे। तो वही में हम सब वही के पहले नगरपालिका के स्थानीय सरकार के हम सब आग्रह करते गए कि अई किस्म के जे आप लॉकडाउन के जे अदर पार्ट सब है जो लोग के की दिक्कत सिक्कत भ रहा है तई पर सरकार के चासो जाए कही के हम सब उनका सबके ध्यान आकर्षण करेलिए। तो उनका सबके मुख्य तो अभी की है कि खाद्यान्न के अभाव ही देखल गए और विस्तारे अन्य अथी सब दिक्कत सब भी होना नजर आए। लेकिन पहले के चरण से शुरुआते से जो अभियो है देखे में की हल कि यहाँ के दैनिक जालीदार वाला सबके मजदूर सबके कनिका खान पीन के अभाव भ गए उनका सबके। और मार्केट में कनिका आपूर्ति भी ओते सहज रूप से नहीं देखा पड़े। शुरुआत में कनिका अहाँ के कालाबाजारी किस्म से भी रेट सेट बढ़ तो वहू पर जब प्रशासन चासो लेलकै तो फिर कनी कम सम भेले वहू में। लेकिन फिर भी जेकर आमदनी के स्रोते मरि गल छै तेकरा तो फिर खरीदारो को के नहीं तो ओकरा सबके लागी सहयोगी हाथ सबके अगाड़ी आवे के आग्रह भेले। तो तई किस्म के जनकपुर के विभिन्न चौक पर विभिन्न एरिया में स्थानीय संघ संस्था युवा नागरिक समाज बुद्धिजीवी व्यापारी वर्ग सब वही किस्म के अगाड़ी अल मानवता के नाता वही किस्म के लोग सबके खान पीन के अभाव नहीं होते किस्म के अत के बहुत संघ संस्था सब खाद्यान्न वस्तु सब राहत वितरण सब करके। तो हम सब अपने आप के वही में जुड़ लिए। तो स्थानीय हम सब वही समय में हम सब राजनीतिक दल से हम तरुण दल के छिते छी नेपाली कांग्रेस के। लेकिन संघ संस्था के हिसाब से जनकपुर में विगत 12-15 वर्ष से हम सब विभिन्न संघ संस्था में आबद्ध छी। तो हर एक संघ संस्था के हम सब आग्रह करते गए तो जोन संघ संस्था आगाड़ी अल तोने संघ संस्था के बैनर में हम सब राहत वितरण करे के शुरुआत कर ली। कैला कि अभी हमरा सबके बैनर और संघ संस्था हम सब नहीं देख ली। अभी हमारे सबके मूल फोकस जो छे कि कैसे भी जेकरा अभाव है खान पीन के तेकरा खान पीन के अभाव सृजना नहीं हो ओकरा केना तो पहुँचे। तो तई चीज़ के मद्देनजर रखते हुए जे सब स्पॉन्सर कल के जे सब दाता अल तिनकरे नाम फोटो सोटो के भी विवाद अल। लेकिन हम तत्काल वही सब चीज़ पर नज़रअंदाज करके पहिलका प्राथमिकता में जेकरा गाढ़ो पड़ रहा है धोधो पड़ रहा है तेकरा सबके अन्न उपलब्ध हो तई दिशा में एकर आय के स्रोत एकर फंडिंग
दाते सबसे संकलन कल गेलै कि और भी कोनो नहीं एना भेलै यहाँ के लगभग दाते सब वही किस्म के समाज में देखियो कि है कि आग्रह करे पड़े छै, कनका मध्यस्थता करे पड़े छै। विपन्न परिवार सब भी काफ़ी है जेकरा खान पीन के अभाव भेलै, और जनकपुर में अहू किस्म के तो हुने खाने व्यापारी तई किस्म के लोग सब भी तो छै। तो बस वो मध्यस्थता क के दै वाला के भी कमी नहीं चले और लै वाला के भी कमी नहीं चले। तो हम सब जस्ट वो एगो प्लेटफॉर्म के काज करके मध्यस्थता क के अब जना ब्याह सेवा समिति अगाड़ी अलै तो उस समिति के मार्फत से हम सब 300 घर परिवार में खान पीन बांट लिए। व्यक्तिगत साथी भाई सब फोन करके कहे लगल कि हमरो कुछ सहयोग करे के मन हवा। कहीं कहीं से हमारे सबके हरेक गाँव टोल मोहल्ला समाज में जो साथी भाई सब है तो वो सब खबर करे कि दाजू वही जगह पे एना 10टा परिवार में एक किस्म के अवस्था है, 20टा परिवार के खान पीन के अभाव है, यही टोला में ना अभाव है। तो कहीं से दै वाला चले और कहीं जाए वाला तो हम सब उनका सबसे ले चलिए, उनका जाके पहुँचा दै छलिए। तो जे जोन से खुशी हुई तही आधार से हम सब मुख्य फोकस रख लिए कि विपन्न सबके खान पीन और अन्न के ओकरा सबके अथी हुई। जी बात अपने के लिए राहत वितरण के ने, राहत वितरण से और हम संदर्भ जोड़ला चाहब। किछे दिन पहले जे प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय सरकार के जे देल गेल छलिए राहत के सामग्री सब, वो स्थानीय सरकार प्रत्येक वाड़ा में सेहो रहले पठेने। हम बात करब बिन्ही के वार्ड नंबर 23 के। कुछ वाड़ा समय तो वन विवाद भेल है, विवाद के घड़ी में की है कुछ विवाद भ के शांत भ के बटले भी आ कुछ वाड़ा में सामान्य रूप से बटा गए। लेकिन बात करी बिन्ही वार्ड नंबर 23 में तो काल तक राहत नहीं बटायल छले। लमसम एक हफ्ता पहले राहत चल छले आ काल तक राहत नहीं बटायल छले। आ काले जना न्यूज सुनने में आयल कि राहत बांटे के कार्यक्रम स्थगित भ गए। ओतऽ के स्थानीय युवा सब ई राहत बांटे के जे एगो सिलसिला छले कार्यक्रम छले ओइमे की रोल प्ले कर सकते छलिए? यदि युवा सब रोल प्ले करतिए तो आई राहत बहुत दुखद बात है। सरकार के जे किस्म के रोल होबे के चाहे छले है विपद के अवस्था में तो किस्म के रोल कतौ नजर नहीं आवे। लॉकडाउन 5वां चरण 6वां चरण में हम सब 40-45 दिन कट गली, निरंतर जन दबाव भेले, तब जाके जनकपुर धाम उप महानगर पालिका और खास करके हम सब जनकपुर के बासिंदा छी तो जनकपुर के ही बात करी। अब धनुषा जिला में देखियो ना, हम विगत से भी कह के आयल छी कि धनुषा जिला में 18टा गाँव पालिका नगर पालिका है, जोन में 17टा गाँव पालिका नगर पालिका अपन क्वारंटाइन भी व्यवस्थित करके, लेकिन जनकपुर धाम उपनगर पालिका एगो वो चीज क्वारंटाइन भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाले। और दोसर राहत के बात करबे तो जरूरत बेर में जे 2 किलो 5 किलो 4 किलो मात्रे के चावल दाल लगाइत के सामग्री उपलब्ध करा देलके, उ जरूरत बेर में कैल सहयोग जी 35 दिन 40 दिन आप वेटिंग में रख के और तब उ जे पहुँचबे छी तो ओकर कोनो मूल्यांकन नहीं। दोसर की भेलै कि सरकार केंद्रीय सरकार के एगो नियम कानून के अंतर्गत ही राहत सामग्री बांटे के छले, जोन में वो एगो मापदंड तोड़ दिले छले 30 किलो चावल लगाइत के सामग्री सब। तो वो 30 किलो चावल के भी जनकपुर धाम उपनगर पालिका 15 किलो में झरल के और अन्य सामान सब में तो कटौती ही कर देलके। वही के बाद जब वितरण के बात अलै तो अहाँ के वार्ड सब में कोनो एगो दूटा वार्ड में नहीं, लगभग प्रत्येक वार्ड में कतौ कनी कम कतौ कोनो बेसी अलै। कटौती जे भेल छै राकेश जी, कटौती जे भेल छै त ई सरकार के मापदंड अनुसार त कुछ न कुछ में विपरीते भेल छै। कटौती त नहीं करबाक चाही, त ई कटौती किया? अब कटौती किया देखियो एना कहबै तो ई कनका डिप्लोमेटिक बात नहीं होते, लेकिन अगर जनकपुर के स्थिति नज़दीक से हम सब जो एनालिसिस करै छी अगर बुझबै तो अहाँ के हम प्रश्न बता दी ई वास्तविकता छै कि ई कोनो आरोप प्रत्यारोप नहीं छै। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका और जनप्रतिनिधि सबके की बुझाई है, अगर मान के चलू अभी 15 किलो के चावल 25टा वार्ड में अलै है तो जना सुने में आयल है, आधिकारिक तो अभी तक नहीं आयल है कि 3 करोड़ रुपया खर्च भेलै। तो इनकर सब कथी लगी ई सब पंछिया रहल है विपद के अवस्था में सार्वजनिक किस्म के जे अभी अति आवश्यक इमरजेंसी फंड सब खर्च करे में, इमरजेंसी फंड खर्च करे बेर में जे उनका सबके जे मूल रकम के जे 20% 25% चोखो जे पीसी पर्सनल कमीशन खाई के जे बानी है से नहीं बन रहा है। तो 3 करोड़ खर्च भेले तो वही हिसाब से 20% लगभग 60 लाख रुपया अंदिना में वो दोसर विकासी बजट में एहि किस्म के तौता में ओकरा आसानी से उपलब्ध हो जाए है। लेकिन इमरजेंसी बेर में जो चावल दाल सब खरीद करे पड़ते तो वही में इनका सबके उ सेटिंग करे में कनका धो पड़ते 1-2 रुपये किलो पर खा ले। तो ये भी संकीर्ण सोच मानसिकता कमीशन के भी प्रश्न है जनकपुर धाम महानगर पालिका के, तय लेकर के लंबियाल गए। लेकिन जन दबाव नहीं थेगला के बाद ही 15-15 किलो चावल खर्च कल के पैसा है नगर पालिका में, सरकार भी देला तैयार है, प्रदेश सरकार देला तैयार है। अब देखियो ना लगले अहाँ देखिए कि 23 नंबर पहिलका चरण के नहीं बटल, लेकिन 7 नंबर में दोसर का चरण के भी बटा गए। सरकार भी देख लल कि जनप्रतिनिधि वार्ड नगर पालिका सब फेलुअर है तो दोसर चरण के राहत घरेलू उद्योग कार्यालय के मार्फत
बटल है और बटा रहा है, एकदम आराम से बटा रहा है। घरेलू उद्योग कार्यालय होते आराम से बांट रहा है, या नगर पालिका के इतने अहाँ के जन दबाव के बावजूद 30 दिन 35 दिन और तहू में हम तो बीच में हम कई दिन बाजलो छी कि भूख और रोग नागरिकता जात समुदाय धर्म देख के नहीं अभी एहि पर तो कोनो किस्म के राजनीति होबे के नहीं चाहे छलिए। उचित में जेकरा सबके खान पीन के अभाव है तेकरा सबके पहचान क के स्थानीय निकाय के मतलब कि जनप्रतिनिधि के मतलब कि प्रत्यक्ष जनता से जुड़ा वाला चीज़ है। लेकिन अभियो अहाँ के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र से पहिलका जो सिस्टम छलिए तब देखियो आब ई अवस्था में तो सही भेले, लेकिन कते बड़का हम सबके विडम्बना है कि फिर से वार्ड कार्यालय नगर पालिका मेयर सब जनप्रतिनिधि भेला के बावजूद अहाँ के घरेलू उद्योग कार्यालय सबसे बाँटे पर मजबूर भ गई सरकार। ई सब बहुत दुखद बात है। एहन अवस्था में नहीं होबे के चाहिए। जे महामारी है कोनो एगो वर्ग एगो जाति एगो समुदाय के लागी नहीं आयल है, और ऐसे तू हम अहाँ के एक दोसर कर के एकरा नहीं लड़ल जा सकी। जब तक एकरा एकीकृत भ के वी हम सब भ के एक हामी भ के नहीं लड़बे तब तक ऐसे निरात नहीं पायल जा सकी। जनकपुर में जना राहत वितरण तो विभिन्न रूप से भ रहा, कतौ पोका कतौ थैली सिस्टम, जगह जगह पर कि यहाँ के खाना बना के भी पार्सल सिस्टम में से बाँटल जाए। जत जत पार्सल सिस्टम के बात आवे छै ओत भीड़ लेबा वाला सबके भीड़ कनी बेसी भ जाए छै। सरकार के तोकल गेल मापदंड अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग से मेंटेन करके सामाजिक दूरी जैसे से मेंटेन कर ही के तो कतौ न कतौ एगो अवेयरनेस के कारण, लेस अवेयरनेस के कारण, कम जनचेतना के कारण उ जे राहत लेबे वाला जे व्यक्ति सब रहे छै तो उ सब अनियंत्रित भीड़ करके अव्यवस्थित भीड़ करके उ सरकार के तोकल गेल मापदंड अनुसार उ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करे छै। तो ओई में युवा सब की रोल खेल सके राकेश जी? उ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं विस्तारे वो मैनेज भेले यहाँ के हम बता दी कि बहुत जगह शुरुआत में अपने के एहि किस्म के जे खान पीन जे वितरण जे भेले तो उ वितरण अहाँ के मुख्यतः दलित बस्ती में भेल छै। तो ओई दलित बस्ती में अहाँ के सामान्य झोपड़पट्टी में एकटा में 20-20 टा लोग सूती, ओकरा अहाँ केहन किस्म के सोशल डिस्टेंस मेंटेन करबे, और जे भूख से कलप रहल छै तेकरा तत्काल अहाँ कोन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करबे। लेकिन वहू पर काफ़ी विस्तारे वर्क होते गेलै। अभी के क्रम में एकरा फेलोर नहीं कहल जाते, कमी कमजोरी हर एक डिपार्टमेंट हर एक क्षेत्र हर एक समुदाय में कनी कनी अभी है। लेकिन ओवरऑल अगर जनकपुर के तुलना में अगर जनता के बात करी जाए तो जनता काफ़ी साथ दिले से लॉकडाउन के। और चाहे अभी के समय आप विस्तारे दलित समुदाय हो या कोनो बस्ती हो तहू सब में जनता काफ़ी सचेत भेल छै, मास्क लगाबी है। न तो हमरा सबके पर सोचो नहीं जा सके छलिए कि उ सब कभी मास्क लगते एहि किस्म के वातावरण के अपनाते। लेकिन जेहन जेहन समय रूप लै है ते किस्म के अब शुरुआत में अहाँके की भेलै कि वही किस्म के अवस्था भेलै, भूख रहे लोग के तो वही जगह पर गेलै तो भीड़ भाड़ कऽ देलकै तो उहो विस्तारे जेना वही किस्म पर बात सब उठलै तो फिर ओकरा सचियाते गेल छै एतऽ के कथी कहिए स्थानीय समाज सब, नागरिक समाज सब, संघ संस्था सब। बात करी समाज सेवी के, जेना अभी सामाजिक संजाल मार्फत जे पोस्ट सब अबैत रहे छै तो हम कनी एकटा आरो छुट्टे हम संदर्भ जोड़वा चाहे छी। पोस्ट सब में जे देखत रहे छी कोई 100 किलो चावल बांट के भी अपने आप के समाज सेवी के टैग लगाबे छै, कोई 5 किलो चावल बांट के भी टैग लगाबे छै समाज सेवी के। तो अपने के बुझाई अनुसार ई समाज सेवी के उचित परिभाषा की भ सकी राकेश जी? युवा नेतृत्व अनुसार समाज सेवी अगर कोई केकरो देखलकै वही किस्म के कर्तव्य दायित्व अगर कहलकै तो उनका सम्मान देना बात भेलै। तो हमर सबके संस्कार आचरण ही केकरो संस्कार देला से केकरो सम्मान देला से वैसे असर नहीं पड़े के चाहिए। लेकिन अपने आप के अगर वही किस्म के हम सब अब अभी तक की है कि अभी हम सब जोन समय से गुजर रहा छी एहि किस्म के साइड टॉक वाला बात सब और एहि किस्म के बहुत जे ई सब अभी है यहाँ के तै पर हम सब विशेष रूप से अभी नहीं जाए। अभी मुख्य हमरा सबके जे काज है तै पर हम सब फोकस करी कि एहि वैश्विक महामारी से हम सब केना निकलबै और एहि के संदर्भ में बीच में की समस्या और देखल जा रहा है लॉकडाउन के बावजूद भी, सरकार के बावजूद भी। तो तई सब चीज़ पर अब हम सब सचियाते जाए और जेकरा जे सक्षम से अपना अपना हिसाब से कर रहा है, जे जोन हिसाब से खुश है, जे जोन हिसाब से रमा रहा है तेकरा रमाई दियो। लेकिन अभी के मुख्य दायित्व है कि कम से कम वही मार्फत अति
जेकरा वास्तविक आवश्यकता है, प्रचार प्रसार और अन्यथा गलत हैंड में नहीं, लेकिन जेकरा वास्तविक खाँचो है, जेकरा दिकदारी है, तेकरा ल कोनो भी मार्फत से कोनो प्रचार प्रसार करके जाए है तो उ सब सेकेंडरी बात है, ओकरा सबके हम सब बाद में हर हिसाब करब। फिलहाल एहि पर टीका टिप्पणी हमरा सबके नहीं करक चाही, कैलाकि अभी हम सब एगो इमरजेंसी पीरियड से गुजर रहा छी, हम ही सब नहीं पूरा विश्व। अभी के समय हमरा सबके मिलजुल के लड़े के छै, और एहि सेकेंडरी चीज सबके हम सब बाद में हर हिसाब करब तो हमरा सबके ठीक रहतै। राकेश जी, जहिया से लॉकडाउन जे भेले तो लॉकडाउन करीब करीब आब 2 महीना हुआ जा रहा है। आब हम विश्व के जे बात करबे, पूरे विश्व के जे बात करबे तो विश्व अभी बहुत ही पछाड़ी चल गया है ने। तो यदि युवा चाहते तो एकरा केना चेक एंड बैलेंस करके फेरू पहले ही जैसन ई विश्व के अवस्था में लाइब सकिए, तो विश्व के अवस्था जो पहले जेना छले उहे एवरेज में केना लाइब सकिए तो यदि युवा चाहे तो। देखियो, लोग अपन राह से भटक गेल छले कि यहाँ के जी। अब ई किस्म के महामारी है जोन से छोटा और बड़ा से बड़ा देश सब त्राहिमाम है। और खास करके अजीब लागत अहाँ के अभी के समय में कि जे जते बैकवर्ड देश सब छले, डेवलपिंग कंट्री सब, सेहे सब बड़ू कनी बेटर अवस्था में अभी नजर अभी महामारी के तुलना में। बड़ू शक्तिशाली देश, संपन्न देश से सब कनका बेसी झेले पड़ रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री सब जो है, विकसित देश सब जो है, विकासोन्मुख देश सब, सेहे सब कनी बेहतर अवस्था में है। शायद वही के अन्य कारण सब भी खोजबीन होते हुए पर आगामी दिन में। अब एहि के बारे में तो की कहबे, आप देखिए जो जनकपुरे के माहौल देखबे तो सरकार के भर पर रहती तो जनकपुर में भूखमरी से लोग मरे के शुरू भ जतिए, एक दूसरा पर हमला करके छीन छोड़ सब किस्म के वातावरण सृजना होती है। लेकिन हम सब प्रत्येक वार्ड में घूमली बांटे के दौरान में भी, तो अभी के हम चीज़ हर एक देखली की भेले यहाँ के 16 नंबर वार्ड में न्यू विजन के रॉकी भाई सब, अमू भाई सब कल, या पिरारी में कल, पिरारी फिल्टोलीवा समाज 23 नंबर में कल, 0 माइलवा कमिटी कल, चारू बगल युवा सब ही आगाड़ी अले। अहू समय में जे अहाँ के राहत वितरण करो रहल है, और जे खान पीन के व्यवस्था जे कर रहा है निःशुल्क के, वहू में अहाँ के 95% युवा के ही रोल देखे में आए। तो युवा सब कनिका फ्री माइंड हो, फ्री माइंड मतलब फ्रेश माइंड हो, उ सब कुछ नया, और उनका सबके वो चीज़ पहले कैच करलक, और तय किस्म से उ सब अगाड़ी जे अपन रोल निभा रहा है। सब दिन से युवा सब सचेत तो छिते है, लेकिन कनिका जे फर्स्ट जनरेशन के लोग से, सेकेंड जनरेशन के लोग सब, ये सब कनिका और जे अपन हैंड ओकरा सबके दिशन बढ़ैतिए तो धीरे धीरे और सुधार होती। लेकिन ओकरे सबके कैप्चर में रह गेला के बावजूद कतौ कतौ हम सब स्लो भी भ जाइ छी जी। समय के पीछे पाबंदी के कारण अब अपने के अंत्य तक हम ल जाना चाहब राकेश जी। अपने अंतिम में ई शो के अंतिम में, कार्यक्रम के अंतिम में अपने की कहला चाहबे, ई समाज के की सुझाव सलाह देबे? अभी हमरा सब पूरा अब बहुत बात लगभग चल रहा है। हम एमे की कहे चाहब कि अभी के अवस्था हम सब करेंट अवस्था के एनालिसिस करी। अभी हम सब लॉकडाउन से गुजर रहा छी, और ई लॉकडाउन से हमरा सबके 45-50 दिन भेले, लेकिन 45-50 दिन भेले कुछ दिन में खत्म भ जाते, तेहनो अवस्था नजर नहीं आबि रहा है। एकर अभी शुरुआते है, एकर अंत कहाँ तक होते जेकरा बड़का बड़का साइंटिस्ट सब अभी तक पता लगा नहीं सकल है। तो ई दिन प्रतिदिन भगवान न करे एहन होए अवस्था ठीक भ जाए, लेकिन दिन प्रतिदिन ये अवस्था और भयवा नेपाल में भी होते जा रहा है। तो अभी के समय में लॉकडाउन के पालना करे के एकदम आवश्यक है, मुख्यतः रूप से, कि एकर अभी तक न कोनो खोजबीन न कोनो औषधि पता लागल है। औषधि पता लगबो करते तो विगत के हम स्टडी कर लिए तो कोनो भी औषधि मार्केट में आवे से पहले 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल ट्रायल में रही है। अगर बहुत फास्ट ट्रैक पर खोज पता लगे चलो अल तो मार्केट में आवे लगी मिनिमम 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना लगबे करी है। तो अभी हम सब हाथ में हाथ, कंधा में कंधा मिला के केना एकरा से एक तरफा भ के हम सब वैश्विक महामारी से, कोरोना से लड़ू। और एहिमे की है, हमारे यहाँ के टोल समाज में कोई भूखे नहीं रहे, जेकरा पास ज़्यादा है से दान कर दे, जेकरा पास न है तेकरा सहयोग करते। और अभी के मुख्य समस्या सब की देखल जाए, अभी के मुख्य समस्या में वह देखल जाए दैनिक जलादारी वाला गरीब मजदूर के खान पीन के अभाव देखल जा रहा है। दोसर में यहाँ के की है, जनकपुर के अथी करी तो वो जे इमरजेंसी में जे अपने के कथी कही यहाँ के हॉस्पिटल जाए के जे रही है, तो सरकारी अस्पताल सब में वही किस्म के नहीं ले रहा है। तो कहीं कि सरकारी अस्पताल सबके भी कमी कमजोरी देखे में रहा है, गर्भवती महिला सबके भी अत्यधिक के लौटा दे रहा है। तो सरकार के ध्यान वह तरफ जाए के चाहे कि स्वास्थ्य के कनका और व्यवस्थित केना कल जाए। अभी शुरुआते में किस्म के अवस्था है, तो आगामी जाके की होते। दोसर एगो जे अहाँ के बॉर्डर सबके जे समस्या आ रहा है,
बॉर्डर सब में से जे आदमी नुका छुपा के चोरी पैठारी करके जे घुस रहल है तई सब पर कनका और लोग के चासो ध के शिकंजा ध के कनी ध्यान देवे के चाही कि तई सब किस्म के पूरा चीज़ बंद हो जाए। और मुख्य दायित्व तो हमरा सबके अभी इहे है। और दोसर तो सरकार के काम है, आर्थिक संकट भी है, लेकिन ठीके है आर्थिक संकट से हम सब ओते बड़का औद्योगिकरण देश नहीं छी, पर निर्भर नहीं छी। हम सब कनी मनी मैनेज कैले लेबे। अगर सारा ई पृथ्वी अगर ई जीवन अगर मानव जाति सभ्यता बच गए तो आगामी हम सब फिर सुख दुख मिला के केनाहितो झेले लेबै। लेकिन अभी हम उहे कहे चाहबे और हम बार बार इहे आग्रह करै छी कि युवा सब तो अगाड़ी आइले है, ये अभी शुरुआती चरण मात्रे है, किस दिन में खत्म भ जते तेहन हमरा अभी तक तो नहीं बुझाई हब, लेकिन भ जाए के चाही। होप से है। लेकिन और लोग सबके अगाड़ी आबे पड़ले। अभियो लोग एक किस्म के बैठल है कि हमरा कोनो सरोकार नहीं, हम अपन घर में बैसल छी, करे वाला कर रहा है, खत्म भ जते काल से हम वही रास्ता से शुरुआत करब, लेकिन तेहन अवस्था नहीं है। धन्यवाद। सब कोई के अगाड़ी आबक चाहिए। जी राकेश जी, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपन बहुमूल्य समय द के आई हमर सबके कार्यक्रम सेंचुरी टाइम्स यूथ टॉक में अहाँ के अभियान में समय दे दिया, ओके लगी पुनः धन्यवाद। अपना हमरा खोजली एहन समय में अपन बात रखे के मौका दिली, ताहि के लेल अहाँ के संपूर्ण टीम के हम धन्यवाद देवे चाहे छी। नमस्कार, जय नेपाल।